जीवन खुद को पहचानने का सफ़र है। जितना आप अपने अंदर को समझेंगे उतना ही आपको जीवन का मतलब और अपना उद्देश्य पता चलेगा। मन एक शीशे की तरह है जो दुनिया की असलियत को दर्शाता है, लेकिन अगर दर्पण टूटा हुआ है तो आपकी असलियत का आकार भी टूटा हुआ होगा। दोस्तों, ऐसे ही बहुत सारी ज़बरदस्त फिलॉसफिकल बातें बताने वाले कोई और शख्स नहीं बल्कि सदगुरु जी हैं। इनके बारे में तो क्या बातें, जितना बताएं उतना कम है। एक लाइन में इनके बारे में कहें तो इन्होंने इंसान की बाहरी दुनिया की भलाई के साथ साथ इंसान के अंदर की दुनिया को बेहतर बनाने में भी कई कदम उठाए हैं। हम जानते हैं कि आप जानना चाहते होंगे कि इनका फैमिली बैकग्राउंड क्या रहा होगा, कौन से भलाई वाले काम किए हैं इन्होंने, इनका जीवन का सफ़र क्या रहा और भी बहुत कुछ। लेकिन दोस्तों, हर एक इंसान के जीवन के साथ साथ कुछ कंट्रोवर्सीज भी जुड़ी रहती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इनके बारे में सारी डिटेल्स बताएंगे और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। तो शुरू करते हैं। सदगुरु जग्गी वासुदेव के रूप में जाने जाते हैं। इनका जन्म मैसूरू कर्नाटका के पवित्र भूमि पर हुआ था 3 सितंबर 1957 को। ये बचपन से ही आत्मा के आध्यात्मिक संबंध के बारे में सोचते थे। छोटी उम्र से ही ये आत्मिक जागृति की ओर प्रवृत्ति दिखाते रहे और लंबी ध्यान अवस्था में व्यस्त रहने की प्रवृत्ति उनकी विशेषता थी। एक बालक जिसकी अपार शक्ति को जानने की बेबस जिज्ञासा थी। भाग्य ने बुलाया और सदगुरु ने आगे बढ़कर ऐसा सफ़र तय किया जहां आध्यात्मिकता और विज्ञान, दिल और दिमाग का मेल एक अलग प्रकार का मेल बन गया। एक परिवर्तनकारी यात्रा की शुरुआत पर उन्होंने इंग्लिश साहित्य में एक डिग्री हासिल की और उसके बाद मैसूर विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियर की। इन अलग तरीके की शिक्षा ने उन्हें उपदेश देने की एक नई अप्रोच की पहचान बना दी। 1992 में सदगुरु ने ईशा फाउंडेशन की नींव रखी, जो मानव कल्याण और पूर्ण स्वास्थ्य की उन्नति की दिशा में समर्पित है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में विलयनगिरी पहाड़ों के शांत आंचल में बसा हुआ ईशा योग सेंटर इस आध्यात्मिक स्थल का मुख्यालय है। सदगुरु के उपदेशों का केंद्र बिंदु है इनर इंजीनियरिंग। ये प्राचीन यौगिक प्रणालियों को आधुनिक वैज्ञानिक ज्ञान के साथ मिलाकर एक ताकतवर मिश्रण है, जिससे व्यक्ति अपने अंदर की ताकत को प्रकट कर सकता है और एक आनंदमय जीवन को अपनाने के लिए प्रेरित हो सकता है। इनर इंजीनियरिंग के माध्यम से सदगुरु एक परिवर्तनकारी मार्ग पर चलते हैं, मानव चेतना के गुप्त तथ्यों को प्रकट करते हैं और एक खुशियों से भरे जीवन की सैर कराने के राज को अनलॉक करते हैं। ईशा फाउंडेशन के आध्यात्मिक मंच का मूल आधार ध्यान लिंग है। ये एक पवित्र ऊर्जा स्वरूप है जो ध्यान और आंतरिक विकास के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण करता है। ये विशेष रूप में शिवलिंग के आकार में निर्मित है, जो भगवान से जुड़ने में मदद करते हैं और दूर दूर से आने वाले अनेक यात्री इस पवित्र स्थल पर शांति, शक्ति प्राप्ति और आध्यात्मिक जागरण के लिए आते हैं। लेकिन सदगुरु के प्रभाव की सीमा आध्यात्मिकता की सीमाओं से बाहर जाती है। 2017 में उन्होंने रैली ऑफ रिवर्स का आयोजन किया, जो भारत की वाटर बॉडीज के संकट पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक अभियान था। इस आंदोलन ने न सिर्फ वाटर बॉडीज के दूषित होने की जागरूकता लाई है, बल्कि इसने देश भर के लोगों को पर्यावरण संरक्षण के मुद्दे को समर्थन देने के लिए प्रेरित किया है। इसके अलावा जस्ट अभी 2022 में ही उन्होंने सेव द सॉइल कैंपेन लॉन्च की थी। शायद आपने कई बार सोशल मीडिया पर सुना होगा कि उन्होंने यूरोप, मिडिल ईस्ट और इंडिया में सॉइल को बचाने के लिए अपने मोटरसाइकिल से सारा सफर तय किया था। क्योंकि दोस्तों, सिंपल सी बात है कि बिना हेल्दी सॉइल के हम फूड कहाँ से उगाएंगे, और अगर सॉइल नहीं बचा तो इससे भूखमरी और फिर अंत में सिविल वॉर भी हो सकती है। पर आपको यह भी पता होगा कि कई लोग तो इनके इस मूव को भी बुरा बताते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि उन्होंने एनवायरनमेंट के खिलाफ कई स्टेप्स लिए हैं। जैसे कि ईशा फाउंडेशन बनाने के लिए उन्होंने कई सारे पेड़ कटवा दिए, और वैसे भी इन पेड़ों की हमारे वातावरण में बहुत अहमियत है। और अगर आपको पता हो तो दोस्तों, एक ऐसा पेड़ भी है जिसे अगर कोई खेती करना शुरू करे तो करोड़ों रुपए कमा सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये है चंदन का पेड़, और इसके बारे में पूरी वीडियो देखने के लिए ऊपर इस आई बटन पर
क्लिक करके देख सकते हैं। बाकी हम वापस लौटते हैं सदगुरु जी की अद्भुत जीवनी जानने के लिए। आपको बता दें कि पर्यावरण संरक्षण में बहुत ज़्यादा रुचि रखते हैं सदगुरु जी। प्रोजेक्ट ग्रीन हैंड्स जैसे अभियानों की मदद से उन्होंने लाखों पेड़ लगाने के प्रयास किए हैं। इससे पता चलता है कि उनकी दृष्टि सीमाओं से परे है, यानी कि वो सिर्फ अपने देश ही नहीं बल्कि पूरी सृष्टि में ही पर्यावरण का संरक्षण चाहते हैं। एक अद्भुत लेखक और वक्ता के रूप में सदगुरु जी ने अपनी बुद्धि को शब्दों में इस तरह से संजोया जो सीमाओं और संस्कृतियों से परे भी सबको प्रभावित करते हैं। उनकी पुस्तकों में से इनर इंजीनियरिंग और योगीज गाइड टू जॉय, आदि योगी द सोर्स ऑफ योगा और डेथ एंड इनसाइड स्टोरी जैसे लिटरेचर में जीवन के राज को सुलझाते हैं। अपने आकर्षक प्रभाव और बोलचाल की सहायता से उन्होंने यूनेस्को जैसे प्लेटफॉर्म पर भी भाषण दिए हैं और सबके मनों पर प्रभाव डाला है। सदगुरु जी की वाइफ, जो कि एक योगी, टीचर, बैंकर और वॉलंटियर थी, उनका नाम विजय कुमारी था, लेकिन लोग उन्हें विज्जी के नाम से जानते थे। इनकी मृत्यु के बारे में भी बहुत सारी कंट्रोवर्सी जुड़ी हैं। विज्जी ने सदगुरु जी से 1984 में शादी की थी और उनके साथ एक बेटी भी थी जिसका नाम था राधे जग्गी। राधे एक फेमस इंडियन क्लासिकल डांसर है। विज्जी ने 1997 में अपनी जान दे दी थी जब उन्होंने महासमाधि ली थी। महासमाधि का मतलब है कि किसी योगी ने अपने शरीर को जानबूझकर छोड़ दिया। सदगुरु ने कहा था कि विज्जी ने अपने मरने से कुछ महीने पहले ही ये फैसला कर लिया था। उनके मरने के बाद उनके परिवार ने सदगुरु पर इल्जाम लगाया था कि उन्होंने अपनी वाइफ को मारा है, लेकिन कोर्ट ने कोई सबूत ना मिलने की वजह से केस बंद कर दिया था। विज्जी ने ध्यान लिंग के समागम में भी भाग लिया था और उसी प्रोसेस के दौरान उन्होंने अपने शरीर को छोड़ने का निर्णय लिया था। उन्होंने 23 जनवरी 1997 में एक फुल मून डे पर महासमाधि ली। सदगुरु जी ने कहा था कि विज्जी उनकी जिंदगी का सबसे अनमोल उपहार थी, इसीलिए शायद उन्होंने एक फिलोसफिकल बात बोली थी कि प्यार एक भावना नहीं है, ये एक स्थिति है। जब आप प्यार की स्थिति में हैं तब आप ब्रह्मांड के साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने योगा, शिक्षा और आयुर्वेद जैसे क्षेत्रों में बहुत काम किया है, लेकिन उनके साथ और भी कई विवाद जुड़े हैं। आइए जानते हैं। सदगुरु के द्वारा सीडो साइंस का समर्थन देना और विज्ञान को गलत ढंग से पेश करने का आरोप लगाया गया है। उन्होंने झूठा दावा किया और प्रचार किया कि चंद्र ग्रहण के दौरान पकाया हुआ भोजन मानव शरीर के पौराणिक ऊर्जाओं को कम कर देता है। उन्होंने ट्विटर पर भी ये कहा था। उन्होंने आयुर्वेद में पारा यानी कि मरकरी के प्रयोग का समर्थन किया है। जब भारत ने मिनामादा कन्वेंशन पर साइन किए तो उस वक्त आयुर्वेद में मरकरी ना यूज करने की संभावना पैदा हुई, लेकिन सदगुरु ने इसका विरोध किया और कहा कि पारा आयुर्वेद का हिस्सा है और भारत का रसायन शास्त्र है, बावजूद इसके कि ये पदार्थ बहुत ज्यादा टॉक्सिक है। अगली कंट्रोवर्सी है कि उन्होंने अपनी फाउंडेशन से फॉरेस्ट की जमीन पर कब्जा कर लिया। सदगुरु का दावा है कि वो पर्यावरण के पक्षधर हैं और पर्यावरण को बचाने के लिए अनेक अभियान चलाए हैं, लेकिन न्यूज लॉन्ड्री की एक रिपोर्ट के अनुसार ईशा फाउंडेशन ने अनैतिक तरीके से जंगल में जमीन और हाथी के रास्तों पर कब्जा कर लिया था। न्यूज लॉन्ड्री ने कई गवाहियां इकट्ठी की और कोर्ट के रिकॉर्ड भी देखे और अगला इल्जाम आता है इनका टैक्स से बचना। ईशा फाउंडेशन, जो यूएस में रजिस्टर्ड है, ने 2018 में 53 करोड़ रुपए की इनकम दिखाई थी और रिकॉर्ड्स के अनुसार 35 करोड़ रुपए दान से आए थे। इसके अलावा फाउंडेशन की इनकम के बारे में कोई सार्वजनिक रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। ईशा फाउंडेशन की इनकम का ज़्यादातर हिस्सा दान के रूप में दर्ज है, क्योंकि दान से आए हुए इनकम को इनकम टैक्स एक्ट के तहत टैक्स से फ्री रखा गया है। बाकी दोस्तों, जो भी है, हमें किसी भी इंसान के द्वारा किए गए अच्छे कामों को भूलना नहीं चाहिए। इसीलिए चलिए हम सदगुरु के उपदेशों को समझें और अपनी ज़िंदगी में भी शामिल करें। बाकी आपके सदगुरु जी के बारे में क्या विचार हैं, अपने जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।